बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फॉर द फिगर बिलो फाइंड। अब आपको दो फिगर दे दी गई हैं, एक ये फिगर है, दूसरी ये फिगर है। इस फिगर में कहा जा रहा है मालूम कीजिए साइड बी सी। ठीक है, बी सी हमारे पास ये साइड है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, और दूसरी फिगर में बेटा आपको कहा जा रहा है एंगल, ये सैंपल है एंगल का, एंगल ई डी जी मालूम कीजिए। ठीक है, इसको हम यूं पढ़ते हैं, ई से चले, डी से मुड़े, जी पे पहुंचे, ई से चले, डी से मुड़े, जी पे पहुंचे, यानी ये वाला एंगल जो है ना बेटा वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर उसके बाद ये एक बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाली साइड हमने मालूम करनी है। बहुत सारे तरीके हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन एक आसान तरीन तरीका यह है बेटा इसमें कि अगर आपने इस साइड की वैल्यू मालूम करनी है ना, कोई एक साइड भी अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मिल जाए नाउन, तो आप इसको बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। या आपको इस साइड का पता चल जाए या इस साइड का पता चल जाए, कोई एक साइड भी पता चल जाए, तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपने इस्तेमाल करना है और इस साइड की वैल्यू आपको मिल जाएगी आसानी के साथ। लेकिन मसला ये है कि ना ये साइड गिवन है ना ये साइड गिवन है, ये तो हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या है, इन तीनों में से ना कोई एक साइड, यानी दोनों में से कोई एक साइड आपको मिल जाए तो मसला आपका हल हो जाएगा। अब उस साइड को मालूम करने के लिए आप इस ट्रायंगल का सहारा लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इस ट्रायंगल के अंदर ना ये वाला एंगल दिया गया है कितना, 20 डिग्री। अब ये जो है ना, ये देखें यहां से लेके यहां तक अगर एक कंप्लीट एंगल देखा जाए, लाइन का कंप्लीट एंगल, तो 180 होता है। उसमें से 40 ये है, तो पीछे ये रह गया हमारे पास 140। ठीक है, अब ये है 20, ये है 140, तो ये फिर कितना होगा, वो तो भाई आप सबको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इसको जमा करके 180 से निकाल देंगे तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, मैंने वही किया इन द ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के अंदर इन तीनों एंगल का सम जो है वो हमारे पास 180 है। अब ये आपको सिर्फ छोटी सी एहतियात रखनी है कि एंगल को हम रीड कैसे करते हैं। ACD, इसका मतलब A से चले, C से मुड़े, D पे पहुंचे, A से चले, ठीक है, C से मुड़े और D पे पहुंचे, ACD ये वाला एंगल है। हमेशा जिस पॉइंट के ऊपर एंगल है वो पॉइंट सेंटर में होगा, जैसे C पॉइंट सेंटर में है। ठीक है, उसके बाद ADC, A से चले, D से मुड़े और C पे पहुंचे, ADC यानी ये वाला एंगल, D पॉइंट वाला एंगल। ठीक है, ये 20 है, ये पुट कर दिया। फिर CAD, C से चले, A से मुड़े, D पे पहुंचे, ये वाला एंगल। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। अब हमें मालूम नहीं है ना उसका, हमने उसी तरह नाम लिखा रहने देना है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये 140 और 20 दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 180 में से दोनों को माइनस करेंगे ना, 180 140 माइनस 120, तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 20। तो ये एंगल मिल गया आपके पास 20 डिग्री, ये 20 और ये तो पहले ही 20 था। अब यहाँ पे अगर आपने ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली, जैसे आपने ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है और हम इसको मतलब हमें अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, मुख्तलिफ क्वेश्चन के अंदर आपने ये इस्तेमाल की। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल आ जाए, लाइक ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो फिर इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका उल्ट ले लो, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने बड़ी आसानी से पता चला लिया 20 है, ये एंगल भी 20 है, ये एंगल भी 20 है, इस एंगल के सामने ये साइड है और इस एंगल के सामने ये साइड है। अगर ये 15 है तो फिर ये भी कितना होगा, 15। तो यहां लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। इस प्रॉपर्टी का यूज करो, आसानी से वैल्यू मिल जाएगी आपको। देखो, एंगल ऑपोजिट टू द साइड AC एंड CD इज 20। देखो ये CD के ऑपोजिट भी 20 है और AC के ऑपोजिट भी 20 है, तो अगर CD की लेंथ 15 है तो AD की लेंथ भी 15 होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है। ठीक है, बात समझ गए बेटा? चलें, ओके जी। तो अब ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली है, तो ये हमारे पास जहाँ पे फिर AC की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। बस मसला हल हो गया। एक साइड हमें मालूम चाहिए थी, वो मिल गई। यहाँ पर मैंने दोबारा इस ट्रायंगल को बनाया, ये छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल, ये 15 डिग्री है। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने BC की वैल्यू को मालूम करना है, डिग्री कह रहा हूँ सॉरी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने मालूम करना है। ये एंगल जो है वो 40 का है। तो अब देख सकते हैं कि एक साइड मालूम करनी है, वो बेस है,
और जो दी गई है वो हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज को डील करता है कॉस थीटा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो एंगल की वैल्यू 40, बेस जो है वो हमारे पास मालूम करनी है BC, हाइपोटेन्यूज 15 है। तो अब क्या करेंगे, 15 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। अब सिंपली cos 40 की वैल्यू कैलकुलेटर से लो, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा 11.499066। अगर आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखना चाहते हैं तो वहां से अगर नेक्स्ट डिजिट खत्म कर दो, 11.49 सेंटीमीटर आपके पास बेटा आंसर आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये BC की वैल्यू होगी। आसान सा तरीका, सिंपली आपने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की हैं और आपके बस आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों दूसरा जो इसका पार्ट है, इसमें हमने एंगल मालूम करना है, एंगल EDG। ठीक है, EDG यानी ये वाला एंगल जो है वो हमने मालूम करना है। ठीक, तो देखिए ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके बाद ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका ये एंगल बॉक्स, इसका मतलब है ये 90 डिग्री है। ये बॉक्स का मतलब होता है कि ये एंगल राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री पे। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है ये वाला, ये एंगल तो हमने मालूम करना है। सही है, अगर हमने ये वाला एंगल मालूम कर लिया, ये वाला, तो फिर हम वो जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल के सम 180 है, उसको इस्तेमाल करते हुए इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक, तो इस एंगल को क्या मालूम करना आसान है हमारे लिए? बिल्कुल आसान है। कैसे, मैं बताता हूं। ये साइड और ये साइड दोनों गिवन है। इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करेंगे। साइड के ऑपोजिट जो है वो, जो भी साइड है, लाइक हमारे पास एक साइड है DG, D से लेके G, ये DG ये साइड है, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है, उसका एंगल का नाम क्या है? DFG। तो ऊपर साइड होती है, नीचे साइन, उस और साथ वो जो उस साइड के ऑपोजिट एंगल होता है। लाइक देखिए DG है ना, DG, ये D और ये G, इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। इस एंगल को रीड कैसे पढ़ेंगे? यहां से चले, यहां से मुड़े, यहां पे पहुंचे, D से चले, F से मुड़े, G पे पहुंचे, DFG। ये आ गया DFG एंगल। ठीक है, किधर लिखते हैं मैंने DFG, ये DG है। ठीक है, DG के नीचे आएगा DFG ये। उसके बाद फिर DF साइड देखो, DF साइड कौन सी है हमारे पास? ये D पॉइंट और ये F साइड, ये साइड है DF। ठीक है, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है? साइड के ऑपोजिट एंगल ये वाला है। इसका नाम क्या है? या यहां से इस रीड कर लो DGF, या यहां से रीड कर लो FGD, लेकिन जिस पॉइंट पर एंगल है ना, वो पॉइंट सेंटर में रखना G वाला। ठीक है, तो यहां पे हमने उसको नाम दिया DGF। तो साइड है DF और उसके ऑपोजिट एंगल साइन के साथ नीचे आ जाता है। तो सीधी सीधी सी बात है बेटा कि जो साइड है ना वो ऊपर है, उसी साइड का ऑपोजिट एंगल नीचे साइन के साथ आ जाएगा। जो साइड ऊपर है उसी साइड का ऑपोजिट एंगल साइन के साथ नीचे आ जाता है। बात खत्म, कोई मुश्किल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको अल्फा बीटा वाली सिचुएशन नजर आती है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधा सा फॉर्मूला है, जो साइड ऊपर लिख रहे हो ना, जो साइड ऊपर लिख रहे हो, नीचे साइन के साथ उस साइड का ऑपोजिट एंगल लिखते हो। जो साइड ऊपर लिख रहे हो उसके नीचे साइन के साथ उस साइड का ऑपोजिट एंगल लिख देते हो, बस। ठीक है, तो हमने अब इनकी वैल्यूज पुट की। DG लेंथ जो है वो गिवन है 30 है, DF लेंथ गिवन है 20 है, DGF एंगल 125 है, और DGF यानी D से चले G से मुड़े F तक, D से चले G से मुड़े F तक, यानी ये वाला एंगल जो है ये मेरे बच्चों हमने मालूम करना है इस वक्त। ठीक है, तो उसको हमने एज इट इज रख दिया। अब हमने उसके बाद इसकी तरतीब चेंज की है, जिसकी वैल्यू मालूम करनी थी, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। 30 ऊपर था, इधर आके नीचे डिवाइड हो गया। साइन 125 नीचे था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 20/30 ऐसे लिखे रहने दो, साइन 125 की वैल्यू लो मिलेगी 0.8191। ठीक है, फिर क्या करोगे बेटा, इसको पहले इससे डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा उसको 0.891 से मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेगा 0.5461। ये है साइन ऑफ एंगल DGF। हमें साइन ऑफ एंगल DGF नहीं चाहिए, हमें एंगल DGF चाहिए। साइन को उधर भेजना पड़ेगा, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में जाकर शिफ्ट का बटन प्रेस करो, फिर साइन का बटन प्रेस करो, फिर लिखो 0.5461, इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो मिलेगा 33.1 डिग्री। ठीक है, सो एंगल DGF आ गया 33.1 डिग्री, ये वाला, ये आ गया हमारे पास 33.1 डिग्री। अब इस पूरी ट्रायंगल को देखो ना, ऐसे ये हमारे पास एक पूरी ट्रायंगल बन गई है। ये 33.1 आ गया, ये 90 है, और ये एंगल हमने मालूम करना। अब देखो कितना आसान होगा, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे इन द ट्रायंगल DGE। DGE ट्रायंगल के अंदर जो है वो हमारे पास तीनों एंगल का सम जो है वो हम लिख देंगे। DGE या EDG एंगल जो हमने मालूम करना है, ये वो वाला एंगल यानी ये वाला एंगल। ठीक है, प्लस DEG ये 90 वाला एंगल। ठीक है, उसके बाद DGE यानी D से चले G से मुड़े E पे पहुंचे, D से चले और उसके बाद किधर G, कहां से मुड़े हम, G से मुड़े और E पे पहुंचे, DGE ये 33.1 वाला,
ये वो आ गया। अब वैल्यूज पुट करो, इसको मालूम करना है वैसे लिखो, ये 90 है, ये 33.1 है, इन दोनों को उधर जाके माइनस कर दो, या पहले इनको इधर जमा कर लो, 123.1 बनेगा, फिर 123.1 को उधर जाके माइनस कर लो, तो ये बनेगा आपके पास एंगल EDG इज इक्वल 56.9 डिग्री, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग इन द फिगर बिलो। ये आपको फिगर दी गई है, ये इस फिगर में बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट h को बेटा आपने मालूम करना है। ठीक है, आप फिगर में देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है BDC। ठीक है, और ये जो हाइट है बिल्डिंग की वो इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड है। सही है बेटा, ये हमने मालूम करनी है। अब याद रहे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कोई एक एंगल दे दिया जाए और कम से कम एक साइड आपको बता दीजिए, तो जो बाकी दो साइड रहती है उनकी वैल्यू को आप बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ना तो आपको ये साइड दी गई है और ना ही आपको ये साइड दी गई है। तो हमारा टास्क ये होगा पहले कि इनमें से किसी एक साइड को मालूम कर ले। ठीक है, कैसे मालूम करेंगे बेटा? इस ट्राइंगल की हेल्प से हम उसे मालूम करेंगे। कैसे, देखो जरा। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ADB। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल है 35, ये वाला एंगल कितना होगा? देखो एक जो लाइन है ना उसका कंप्लीट एंगल बन जाता है 180 डिग्री। अगर उसके दो पार्ट्स करें, एक पार्ट 48 का है तो दूसरा पार्ट फिर कितना होगा बेटा? 132 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। इस एंगल का और इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 है। तो इस तरह से हम इस एंगल को भी बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। इन दोनों को जमा करके 180 में से माइनस कर दो तो बेटा जवाब आएगा 13 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल मालूम हो गए। अब मैंने यहां पर ये करके रखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन तीनों एंगल का सम कितना है? 180। ये तीनों एंगल के नाम है बराबर 180 के। एंगल को कैसे रीड करते हैं मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इसमें गलती नहीं करनी बेटा। इसको यूं पढ़ते हैं, D से चले A से मुड़े B पे पहुंचे। ये देखो D से चले, ठीक है, A से मुड़े B पे पहुंचे, यानी ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ना ये से पॉइंट A के ऊपर है तो वो A सेंटर में होगा। ये बात का ख्याल करना आपने। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो A पॉइंट पर है वो है 30 और जो B पॉइंट पर है वो हमारा बेटा 132 है और जो D पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, वो आ गया हमारा 13। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से 13 हमने क्योंकि वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया ना, यहाँ पर उसकी वैल्यू को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उसको हमने इसी तरह मेंशन किया ADB। अब इन दोनों को जमा करके उधर माइनस कर दो, ये दोनों को उधर ले जाओ, 180 में से माइनस करेंगे तो जवाब मिलेगा बेटा आपको एंगल ADB इज इक्वल टू 30, यानी A से चले D से मुड़े B पे पहुंचे। ये देखो A से चले D से मुड़े B पर पहुंचे, ये एंगल 13 डिग्री। ठीक है, ओके जी। अब एंगल पता लग गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? साइड चाहिए। सही है, तो जब आपके पास एंगल तीनों मालूम है तो फिर आप लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करते हुए साइड मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरा बेटा, एक ये साइड आपको गिवन है और इसका अपोजिट एंगल ये है। ठीक है, और ये जो साइड है ना ये वाली ये दोनों की कॉमन है। अगर हम इस साइड को मालूम कर लेना तो वो इसके लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस साइड को मालूम कर लेते हैं, इसका नाम क्या है? BD। तो यहाँ पे लॉ ऑफ साइन कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा वाली फॉर्म नहीं है तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं पहले क्वेश्चन में बताया था। फिर देख लो बेटा, जो साइड है ना आपने ले ली, ये DB साइड ले ली, यहाँ लिख दी है DB साइड, उस साइड के ऑपोजिट एंगल नीचे साइन के साथ लिख देते हैं। अब इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा बेटा? ये वाला 35 वाला। ठीक है, तो नीचे साइन ऑफ DAB यानी A पॉइंट वाला एंगल, ये देख लो A पॉइंट वाला एंगल, जिस पॉइंट पे एंगल होता है ना वो सेंटर में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद AB साइड। अब हमने ये वो साइड लेनी जो आपको मालूम है, गिवन है, क्वेश्चन में दी गई है, A से B तक 150 है। ठीक है, तो ये AB ले ली अपने साइड। अब इस साइड के ऑपोजिट एंगल देखो, इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं था ना, इसलिए हमने पहले एंगल मालूम कर लिए। तो ये 13, तो उसी तरह साइन ऑफ ADB यानी D पॉइंट वाला एंगल, ठीक है, 13 वाला। तो देखो आपने BD को हमने मालूम करना एज इट इज लिखा, DAB यानी A वाला एंगल 35 है, साइन ऑफ 35। इसके बाद AB की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 150 और उसके सामने वाला एंगल जो है वो 13 डिग्री है, साइन ऑफ 13। तो साइड और नीचे साइन के साथ उसका अपोजिट एंगल, साइड और नीचे साइन के साथ उसका अपोजिट एंगल, बात खत्म, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, साइन 35 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 35 नीचे साइन 13 पड़ा हुआ है और ये 150 को मैंने यहां लिख दिया। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से ले ली, यहां लिख दी, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से ले ली, वो यहां लिख दी।
अब दोनों को डिवाइड करके बेटा जो आंसर आएगा उसको 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 382.5। अब ये जो बी डी साइड है ना, बी डी, बी से लेके डी तक, ये आपको मिलेगी 382.5, ठीक है, फीट में है या जो भी आप देख लीजिए उसको भी, ठीक है, यूनिट्स के साथ। अच्छा, तो ये क्योंकि ये फीट में है ना, तो इसको भी फिर फीट में ही होना चाहिए, तो हमने इसके साथ लिख दिया जी फीट, FT, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, अब देख लो मैंने आपको क्या बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको एक साइड और एक एंगल मिल जाए तो आप कोई भी साइड मालूम कर सकते हो। मसला आसान हो गया, आपको एक साइड मिल गई तो अब सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करो। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे? जिसमें हमारी रिक्वायर्ड और हमारी गिवन साइड आ जाए। अब ये रिक्वायर्ड देखें, अगर इसको मैं एंगल 48 लेता हूं, इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डील करती है? वो बेटा साइन है, सम पीपल हैव, ठीक है ना, सम पीपल हैव। मैं यहां लिख देता हूं, रेफरेंस देता हूं फॉर्मूले का, साइन ऑफ थीटा सम पीपल हैव, ठीक है ना, इसमें क्या आएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसी के मुताबिक हम चले हैं। परपेंडिकुलर यहां पर h है जो कि मालूम करना है, और हाइपोटेन्यूज इसका ये है जो कि 382.5 है, नीचे लिख दिया। एंगल 48 डिग्री है, साइन 48। अब क्या करेंगे, नीचे जो चीज डिवाइड हो रही है इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, 382.5 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 48 इज इक्वल टू h। अब साइन 48 की वैल्यू कैलकुलेटर से मिलेगी बेटा 0.7431, उसको मल्टीप्लाई कर दो 382.5 से, तो जवाब मिलेगा 284.2 फीट। यही बेटा हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 5 टावर A एंड B आर लोकेटेड 10 माइल अपार्ट एट द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड। दो 5 टावर हैं A और B, और वो एक दूसरे से 10 मील के फासले पर हैं और जमीन पर वो सेम लेवल पर है, ठीक है। रेंजर एट 5 टावर A स्पॉट अ फायर एट 42 डिग्री। अब रेंजर खड़ी है जी 5 टावर A के ऊपर, उन्होंने एक फायर को ऑब्जर्व किया 42 डिग्री के ऊपर। एंड रेंजर एट 5 टावर B स्पॉट द सेम फायर एट 64। अब जो दूसरा टावर है B, उसके ऊपर भी रेंजर खड़ी है, उन्होंने जो आग को देखा 64 डिग्री पे देखा, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द टावर A इज द फायर। टावर A से वो कितने फासले पर है आग, ठीक है। यानी ये आपका टावर A आ गया, ये आपका टावर B आ गया, रेंजर यहाँ पर भी खड़ी है, रेंजर यहाँ पर भी खड़ी है, इधर आग लगी है, इधर से रेंजर ने जो उसको स्पॉट किया 42 डिग्री पे, इधर से रेंजर ने जो स्पॉट किया वो 64 डिग्री पे थी, एक ही आग है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए कि इस से इसका कितना फासला है, ठीक है ना। तो पी क्यू लेंथ जो है वो बेसिकली आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पी क्यू जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है बेटा। अच्छा आप देखिए, ये डायग्राम उसने बुक में दी भी हुई है, ये वाला एंगल 42 डिग्री, ये वाला एंगल 64 डिग्री। सबसे पहले ये वाला एंगल मालूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। अब क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक ही ट्राइंगल है, तो इसलिए सिर्फ आप PQR भी लिख सकते हैं एंगल का, वरना पूरा नाम लिखना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इक्वल टू 180। अब दो एंगल जो गिवन है वो पुट करें तो अननोन एंगल की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास। एंगल Q जो है वो 74 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया बेटा हमारे पास 74 डिग्री, ठीक है, 74 डिग्री। ओके, अब देखो जरा कि हमें ना ये तीनों एंगल पता है, हमने ये वाली साइड का पता चलाना है। ये वाली साइड हमें गिवन है और ये वाली साइड का हमें पता चलाना है, क्योंकि ये ओब्लिक ट्राइंगल है, तो इसको हम जो है वो सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ साइन को साइन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ साइन की हेडिंग लेंगे, यूजिंग द लॉ ऑफ साइन। अब वो लॉ ऑफ साइन कैसे अप्लाई करना है? कोई भी जो आपकी रिक्वायर्ड साइड है वो देखिए कौन सी है जी। पी क्यू साइड आपकी रिक्वायर्ड है, ये आप साइड ले लें, ऊपर ऊपर उस साइड का नाम लिखें, नीचे उस साइड का अपोजिट एंगल साइन के अंडर लिख देंगे, ठीक है। अब इस साइड का अपोजिट एंगल जो है बेटा ये बनता है एंगल आर। तो ऊपर आपने लिखा साइड पी क्यू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर। उसके बाद जो आपको नाउन साइड है वो कौन सी है? देखिए साइड तो एक ही भी है ना, लेकिन नाउन साइड आपके पास ये वाली है जिसका नाम है पी आर। फिर आप नाउन साइड को लेंगे पी आर को, ठीक है। और उसके अपोजिट एंगल कौन सा है? इस साइड के अपोजिट एंगल ये 74 डिग्री वाला है जिसका नाम है क्यू एंगल। तो नीचे लिख देंगे साइन ऑफ एंगल क्यू। अब यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज को प्लग इन करना है। आर एंगल 64 है, क्यू एंगल 74 है और पी आर की वैल्यू 10 है, ठीक है। हमें चाहिए पी क्यू की वैल्यू, तो जो ये नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू साइन 64 डिवाइडेड बाय साइन 74 मल्टीप्लाई बाय 10। साइन 64 की वैल्यू 0.8988 है और साइन ऑफ 74 की वैल्यू 0.9613 है। दोनों को डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा मिलेगा 9.33 के बाद और भी डिजिट्स हैं 4 आएगा, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपका जो आंसर होना चाहिए ना, यहाँ पे अगर आप देखें हाउ फार फ्रॉम द टावर ए इज द फायर टू द नियरेस्ट 10th ऑफ अ माइल।
ठीक है, आपका जो आंसर है वो माइल के 10वें हिस्से तक जाना चाहिए। तो देखें अब पॉइंट के बाद अगर हम एक डिजिट लेके चलते हैं तो ये माइल का 10वां हिस्सा है। अगर एक डिजिट आपने और कर दिया तो आप माइल के 100वें हिस्से तक चले गए। अगर एक हिस्सा आपने और कर दिया यानी 3 डिजिट तक लेके चले गए तो फिर माइल के 1000वें हिस्से तक चले जाते हैं, इसलिए क्योंकि उसने हमें बाउंड किया है कि माइल के 10वें हिस्से तक, तो 10वां हिस्सा मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, ठीक है ना। ओके, सो 9.3 हमने लिखा है, इसके बाद आने वाले जो डिजिट्स थे वो 4 था, वो हमने स्किप किया। 9.3 माइल्स हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सर्कल O हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। द एंगल बिटवीन रेडियाई OA एंड OB इज 120। उस सर्कल के दो रेडियाई हैं, एक का नाम है OA, दूसरे का नाम है OB, और उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है। तो आपने AB कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है। डायग्राम भी आपको दी गई है, ये सर्कल है, ये उसका सेंटर आ गया O, इसके ऊपर एक पॉइंट यहाँ A है और एक पॉइंट B है। OA 15 सेंटीमीटर उसका रेडियस बताया गया है, ठीक है। OBB क्योंकि रेडियस है सर्कल का तो वो भी 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और हमने कॉर्ड कहते हैं एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट पे कट करती हो जाए, यानी ये एक पॉइंट A एक पॉइंट B, इन दोनों को यूं क्रॉस करती जो लाइन है इसको हम कॉर्ड कहते हैं। इस AB कॉर्ड की वैल्यू बेटा हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ओब्लिक ट्रायंगल बन रही है, इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें ये वाला एंगल बताया जा रहा है कि 120 डिग्री है, ठीक है, दोनों रेडियाई के दरम्यान। वो हमने यहाँ पर शो किया, उसको यहाँ पर भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो ये साइड है OA और OB, क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और याद रखें कि जो दो बराबर साइड होती है ना उनके अपोजिट एंगल भी ट्रायंगल के अंदर बराबर होते हैं, ठीक है। ये साइड बराबर है तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल, दोनों नहीं दिए गए, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। अगर इसको हम थीटा कह रहे हैं तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, सही है बेटा। अब हम इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O, ठीक है। AOB तीनों एंगल का सम कितना, 180। अब एंगल A और B क्योंकि दोनों बराबर है, मैंने रीजन यहां पे भी लिखी है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं। इक्वल कैसे पता लगी, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल है और वो कभी डिफरेंट हो नहीं सकते, ठीक है। इसलिए दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। थीटा प्लस 120 ओ वाला एंगल जो आपको गिवन है इज इक्वल टू 180। अब एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 120 उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा। सो 180 में से 120 माइनस किया तो 60 आएगा। 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे बच्चों आपके पास आ गया 30। तो एंगल थीटा की वैल्यू 30 आ गई। अब अगर ये 30 है तो फिर ये भी 30 होगा क्योंकि दोनों के यहाँ बराबर है। इस तरह से आपने इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल मालूम कर लिए। अब आपको मालूम क्या करनी है जी, ये एक अननोन साइड है, ये मालूम करनी है। तो हम लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ साइन कैसे इस्तेमाल करते हैं मैंने आपको बार बार बताता हूँ भाई। जो साइड है आपने कंसीडर की है ए बी साइड, उसको आप यहाँ पे लिखो ए बी साइड। अब उसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला 120। ये आपका जो है वो साइन के साथ नीचे आ जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ओ, इसका नाम क्या है, एंगल ओ, ठीक है। उसके बाद कोई और साइड वो लेनी है जो आपको नाउन हो। अब क्योंकि ये भी नाउन है ये भी नाउन है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंसीडर किया ओ ए साइड। ओ ए साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला बी एंगल, तो नीचे आएगा साइन ऑफ एंगल बी। अब वैल्यूज प्लग इन करो। ए बी जो है वो हमने मालूम करना है, इसी तरह रहेगा साइन ऑफ ओ 120 एंगल है, ठीक है। ओ ए हमें पता है 15 सेंटीमीटर है, साइन ऑफ बी एंगल 30 है। अब मेरे बच्चों हमें क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन 30 इंटू 15, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया। अब सिंपली कैलकुलेटर से साइन 120 की वैल्यू निकाली, 0.8660 आया। साइन ऑफ 30 की वैल्यू निकाली, 0.5 आया। दोनों को डिवाइड करके 15 से मल्टीप्लाई किया तो 25.98 सेंटीमीटर बेटा हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए बेटा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू लाइट हाउस आर 12 माइल अपार्ट अलोंग अ स्ट्रेट शोर। एक साली पट्टी पर दो लाइट हाउस हैं, दोनों एक दूसरे से 12 मील के फासले पर हैं। अ शिप इज 15 माइल फ्रॉम वन लाइट हाउस एंड 20 माइल फ्रॉम अदर। अब एक कश्ती है जिसका फासला एक लाइट हाउस से 15 मील का है और दूसरे से 20 मील का है, ठीक है। फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्री द मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द शिप टू ईच लाइट हाउस।
अब वो कह रहा है आप वो एंगल मालूम कीजिए जो लाइन ऑफ साइट बनाती है, यानी शिप के ऊपर खड़े हो गए। अगर आप इसको देखें तो ये जो लाइन ऑफ साइट है और शिप के ऊपर बैठे हुए आप इस लाइट हाउस को देखें तो इसकी जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, इन दोनों की लाइन ऑफ साइट के दरमियान एंगल आपने मालूम करना है। तो ये बेटा हमारा लाइट हाउस ए है, ये लाइट हाउस बी है, इनके दरमियान ये 12 मील का फासला, ये वो शिप आ गई, इसका इससे फासला मैंने 15 मील शो किया है, इससे फासला मैंने 20 मील शो किया है, इसका लाइन ऑफ साइट ये बनता है, इसका लाइन ऑफ साइट की लाइन ये बनती है, इन दोनों के दरमियान एंगल हमने मालूम करना है। तो ये हमारे पास एक ऑब्लिक ट्राइंगल बन गया, इसको नाम देंगे ए, बी और सी का। सी पॉइंट के ऊपर गामा एंगल होता है, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और बी पॉइंट के अपोजिट जो लाइन होती है इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी पॉइंट के अपोजिट को स्मॉल बी से, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 15 और यहाँ पर बच्चा जो ए की वैल्यू है वो 20 आ गई है, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। ए पॉइंट के अपोजिट ए साइड, सी पॉइंट के अपोजिट सी साइड, बी पॉइंट के अपोजिट बी साइड आ गई, ठीक है। इस डाटा को यहाँ पे नोट कर लीजिए, ए, बी और सी। अब यहाँ पे आपने एंगल गामा को मालूम करना है, ठीक है। जब आपको तीनों साइड दी गई और एंगल मालूम करना है तो हम लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करते हैं, बार बार बता चुका मैं इस बात को, ठीक है। तो लॉ ऑफ कोसाइन की जो थोड़ी सी उसकी मॉडिफिकेशन करके फॉर्म हम एंगल निकालने के लिए इस तरह लिखते हैं, cos ऑफ गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जस्ट ए बी सी तीनों साइड्स की वैल्यू पुट करनी है, हमें एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो है बेटा 15 है, सी की वैल्यू 12 है, इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर 144 बन गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 600 बना। अब आप कैलकुलेटर से इन्हें सॉल्व करने को मिलेगा 481, नीचे मिल गया 600, दोनों को डिवाइड कीजिए मिलेगा 0.8017। हमें कॉस गामा की वैल्यू नहीं चाहिए, गामा की वैल्यू चाहिए। कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, शिफ्ट दबाइए, कॉस का बटन 0.8017 दबा के इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर मिलेगा 36.71 डिग्रीज। ये आ गया बेटा हमारे पास इसका आंसर।